Hello, dear viewers. You are welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. I am Abdul Qadir, your English trainer. Dear viewers, हमने पिछले वीडियो के अंदर पैसिव वॉइस के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस देखा था, जिसके अंदर हमने हैड बीन गिवन का इस्तेमाल देखा. डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को वो टेंस समझ में आया होगा. आज इस क्लास के अंदर हम और एक इंपॉर्टेंट टेंस सीखने जा रहे हैं और वो टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस का जो टेंसेस हमारे हैं वो हम कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं. डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने उन टेंसेस को देख करके वीडियोस आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके अंदर परफेक्शन आ जाए. तो आज हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस. डियर व्यूअर्स, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको लिखा हूं. मैंने जो चार्ट बनाया है उस चार्ट के अंदर मैंने बताया आई शैल हैव बीन गिवन, मुझे, मुझको या मेरे को दिया जा चुका होगा. यहां पर मैंने इस टेंस के अंदर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल किया, शैल, हैव, बीन. और ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर इन पैसिव वॉइस टेंसेस ऑलवेज वी हैव टू यूज V3. वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल आता है पूरे पैसिव वॉइस के टेंसेस में. तो आई शैल हैव बीन गिवन, मुझे या मुझको या मेरे को दिया जा चुका होगा, मुझे दावत दी जा चुकी होगी. ये हमारा बेस है. इस बेस पर देने के लिए गिवन आ रहा है, तो फिर दावत देने के लिए क्या आएगा? मुझे दावत दी जा चुकी होगी. आई शैल हैव बीन इनवाइटेड बोलेंगे. मुझे धमकी दी गई होगी. इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने यहां पर लिख दिया है, मुझे दिया गया होगा, मुझे धमकी दी गई होगी. आई शैल हैव बीन थ्रेटन्ड. तो डियर व्यूअर्स, ये पैसिव वॉइस है. फिर हम यहां पर हम बोल के बोलेंगे, हमें, हमारे को, हमको दिया जा चुका होगा या हमको दिया गया होगा. वी शैल हैव बीन गिवन, हमें दावत दी गई होगी. वी शैल हैव बीन, वह देने के लिए गिवन है तो दावत देने के लिए इनवाइटेड आएगा. हमें लिख दिया गया होगा, वी शैल हैव बीन रिटन. डियर व्यूअर्स, आसानी से आप इन टेंसेस के ऊपर इस वजन पर दूसरा सेंटेंस आप बिठा सकते हैं. और एक चीज आपको याद रखनी है, मैंने यहां पर डैश दिया है ये बताने के दौरान, वो इसलिए दिया है कि जब हम सेंटेंस पैसिव वॉइस का बनाते हैं तो हम ऑलवेज क्या इस्तेमाल करते हैं? पहले ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट अगर समझ में आ गया उसके फौरी बाद इस्तेमाल करेंगे वर्ब. और अगर जरूरत पड़ने पर अगर वहां सब्जेक्ट का जिक्र आ रहा है, यानी कौन काम कर रहा है उसका जिक्र अगर आता है, तो हम बोलेंगे वहां पर सब्जेक्ट. ओके, तो यहां पर डैश की जगह ऑब्जेक्ट क्या भी आ सकता है. जब वर्ब लेंगे तो वर्ब के अंदर क्या लाएंगे हम? विल हैव बीन गिवन. मीनिंग देखिए, दिए जा चुके होंगे या दिए गए होंगे, खेले गए होंगे, खेला गया होगा, लिखे जा चुके होंगे, लिखे गए होंगे, लिखी जा चुकी होगी, लिखी गई होगी. ऐसी आवाज अगर आ जाए, इस सेंस की अगर बात आ जाए, तो आप वर्ब की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? विल हैव बीन गिवन का इस्तेमाल करेंगे. डियर व्यूअर्स, फिर भी एक पहचान मैं आपको बताता हूं. हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस? पहचान ये है, मेन वर्ब के बाद, ये मेन वर्ब जो होता है ना, जिसको हम लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, जाना, आना, लेना, ले जाना, जितने भी रहते हैं ये सब मेन वर्ब कहलाते हैं. इनके बाद, मेन वर्ब के बाद अगर जा चुका होगा, जा चुका होगा, जा चुके होंगे, जा चुकी होगी, मेन वर्ब के बाद. जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूं, लिखना अगर हम मेन वर्ब लिए तो क्या होगा? लिखा जा चुका होगा, लिखे जा चुके होंगे, लिखी जा चुकी होगी. पकाने का मामला ले लो, पकाया जा चुका होगा, पकाए जा चुके होंगे,
पकाई जा चुकी होगी, या इसको हम शॉर्टली भी क्या बोल सकते हैं, अगर मेन वर्ब के बाद दिया गया होगा, दिए गए होंगे, दी गई होगी, और यहां पर मैं लिख रहा हूं और का मतलब यह है कि इसको इस तरह से भी आवाज अगर आई तो आप उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही समझेंगे। हाउ इज इट, यहां पर देखिए, देने का मामला ले लो, दिए गए होंगे, दिए गए होंगे, एक रहा तो क्या होगा, दिया गया होगा या दी गई होगी। डियर व्यूअर्स, अगर ऐसा आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाने के बाद, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट लाने के बाद जब वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आप लाना है आपको विल हैव बीन प्लस V3, जो भी वर्ब रहता है उसका V3 इस्तेमाल करना, विल हैव बीन प्लस V3। जैसे आप टेंस में फर्ज करो क्या आया, लिखे जा चुके होंगे बोल के आया, तो क्या होगा, विल हैव बीन लिखने के लिए रिटर्न है, दिए गए होंगे बोल के आ रहा समझ लो, या दिए जा चुके होंगे बोल के आ रहा, तो क्या होगा, विल हैव बीन गिवन। खेले गए होंगे, विल हैव बीन प्लेड। पकाए गए होंगे, विल हैव बीन कुक्ड। डियर व्यूअर्स, विल हैव बीन एज इट इज आएगा, जो मेन वर्ब रहेगा उसका V3 इस्तेमाल करना होगा, यह आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो डियर व्यूअर्स, आप ये नोट कर लिए होंगे, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस की पहचान है। ये हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट द गिवन सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस इज इजीली वी कैन रिकॉग्नाइज, मेन वर्ब के बाद जा चुका होगा, जा चुके होंगे, जा चुकी होगी, या दिए गए होंगे, दिया गया होगा, दी गई होगी। तो ऐसा अगर आ जाए वर्ब की जगह तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और उसके लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखाकर विल हैव बीन प्लस V3 लाना है। तो ये होने के बाद हम थोड़े एग्जांपल्स इसके अंदर देखेंगे, किस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। खाना पकाया जा चुका होगा, खाना पकाया जा चुका होगा। डियर व्यूअर्स, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना है, द फूड। उसके बाद हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद देखेंगे हम वर्ब। वर्ब है यहां पर पकाया जा चुका होगा, दिया जा चुका होगा, देखिए दिया जा चुका होगा, विल हैव बीन, वर्ब की जगह विल हैव बीन लाएंगे। फिर यहां मेन वर्ब है पकाना, पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम कुक्ड, द फूड विल हैव बीन कुक्ड, खाना पकाया जा चुका होगा या खाना पकाया गया होगा। इस तरह से आसानी से सेंटेंस आप बना सकते हैं डियर व्यूअर्स। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जापान में हजारों लोग मारे जा चुके होंगे। डियर व्यूअर्स, सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, मैं किस तरह से सेंटेंस बना रहा हूं। जापान में हजारों लोग मारे जा चुके होंगे या मारे गए होंगे, जापान में हजारों लोग मारे गए होंगे।
तो यहां पर जापान में हजारों लोग मारे गए होंगे बोले तो भी एक ही सेंस मीनिंग देगा, या मारे जा चुके होंगे एक ही सेंस माने देगा। इसलिए क्या बोलेंगे अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, हजारों लोग। मारे जा चुके होंगे तो कौन मारे जा चुके होंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मारे जा चुके होंगे तो कौन मारे जा चुके होंगे, हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब। वर्ब है यहां पर मारे जा चुके होंगे या मारे गए होंगे। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, विल हैव बीन गिवन, दिए गए होंगे, मारे गए होंगे, विल हैव, ये बीन, फिर मारने के लिए देने के लिए गिवन है, तो मारने के लिए किल्ड। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल हैव बीन किल्ड, कहां मारे गए होंगे, इन जापान। डियर व्यूअर्स, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से मैं सेंटेंस बना रहा हूं। मैं ऑब्जेक्ट ला रहा हूं और जो वर्ब है वो वर्ब की जगह मैं क्या कर रहा हूं, दिए गए होंगे या दिए जा चुके होंगे, विल हैव बीन गिवन की जगह विल हैव बीन किल्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। डियर व्यूअर्स, और एग्जांपल देखेंगे हम। ये खत प्रिंसिपाल को ये खत प्रिंसिपाल को लिखा गया होगा। डियर व्यूअर्स, गौर कीजिएगा, ये सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये खत प्रिंसिपाल को लिखा गया होगा, या ये खत प्रिंसिपाल को लिखा जा चुका होगा। हो सकता है ये एप्लीकेशन जो है, ये लेटर प्रिंसिपल को लिख दिया गया होगा, इस तरह से हम बोलते हैं। इमेजिन करते हैं फ्यूचर में ऐसा किया जा चुका होगा, तो उस सेंस के अंदर ये टेंस इस्तेमाल होता है डियर व्यूअर्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, ये खत। ये खत के लिए हम बोलेंगे दिस लेटर। फिर उसके बाद वर्ब है लिखा गया होगा। आख्या मुझके सबके लिए, यहां पर सिंगुलर नहीं और प्लूरल नहीं, सभी के लिए इस्तेमाल करेंगे हम विल हैव बीन। दिया गया होगा, विल हैव बीन गिवन। लिख दिया गया होगा, विल हैव बीन रिटन। दिस लेटर विल हैव बीन रिटन, ये खत लिख दिया गया होगा या लिखा गया होगा। तो किसको लिखा गया होगा, टू द प्रिंसिपल। डियर व्यूअर्स, यहां पर आप गौर कर रहे होंगे कि किस तरह से सेंटेंस बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। सारे रोटियां पकाए जा चुके होंगे। सारे रोटियां पकाए गए होंगे। डियर व्यूअर्स, सारे रोटियां पकाए गए होंगे या पकाए जा चुके होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है ऑल द ब्रेड्स, सारी रोटियां। वर्ब है पकाए गए होंगे, दिए गए होंगे, विल हैव बीन गिवन, तो पकाए गए होंगे, विल हैव बीन कुक्ड। ऑल द ब्रेड्स विल हैव बीन कुक्ड, सारी रोटियां पकाए गए होंगे। ऐसा पकाया जा चुके होंगे, पकाए जा चुके होंगे, एक ही सेंस के मीनिंग देता ये, चाहे आप पकाए जा चुके होंगे बोलो या पकाए गए होंगे बोलो। तो डियर व्यूअर्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह से बनानी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ये लड़का कुछ दिन पहले
ये लड़का कुछ दिन पहले अगवा किया गया होगा। ये लड़का कुछ दिन पहले अगवा किया जा चुका होगा। हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पर दिस बॉय, अगवा किया गया होगा, दिया गया होगा विल हैव बीन गिवन, अगवा किया गया होगा विल हैव बीन किडनैप्ड। दिस बॉय विल हैव बीन किडनैप्ड, ये लड़का अगवा किया जा चुका होगा कुछ दिन पहले, फ्यू डेज ago. This boy will have been kidnapped few days ago. Dear viewers, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस है। आप इस मेथड से, इस सेंस के जरिए से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं डियर व्यूअर्स, और उसका माना ले सकते हैं। अब रहा इस सेंटेंस का नेगेटिव किस तरह से करनी चाहिए। जो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर फर्स्ट, उसके बाद नॉट लाना। कैसे? सारे रोटियां पकाए गए होंगे, ऑल द ब्रेड्स विल हैव बीन कुक्ड, नहीं पकाए गए होंगे सारी रोटियां, ऑल द ब्रेड्स विल नॉट हैव, पहला जो एक्सिलरी वर्ब है उसके बाद नॉट लाएंगे, विल नॉट हैव बीन कुक्ड। फिर यहां पर देखिए दिस बॉय विल नॉट हैव बीन किडनैप्ड फ्यू डेज अगो, ये लड़का कुछ दिन पहले अगवा नहीं किया जा चुका होगा। डियर व्यूअर्स, इस तरह से ये सेंटेंस आप बना सकते हैं, और इसका क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। पहला जो एक्सिलरी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, इसको ऑब्जेक्ट से पहले लाएंगे तो वो क्वेश्चन बनेगा हाउ इज इट विल दिस बॉय हैव बीन किडनैप्ड फ्यू डेज अगो, क्या ये लड़का कुछ दिन पहले अगवा किया गया होगा। क्या ये लड़का, क्या जैसे ही बोलते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा, और वहां पर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि विल जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट से पहले लाएंगे तो सवाल बनेगा। तो डियर व्यूअर्स, इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड इजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।